और अब खबर यूक्रेन से। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने बड़ा हमला किया। इस हमले में 22 लोगों की जान चली गई, जबकि 130 लोग घायल हुए। रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 656 ड्रोन और 73 मिसाइलें दागी हैं। रूस के इन हमलों में मेन टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव थी। रात में हुए हमलों में कीव में जोरदार धमाके हुए, आसमान में आग के गोले दिखाई दिए। रूसी मिसाइलों की बौछार से कीव शहर में कई इमारतें जमींदोज हो गईं। महज 60 सेकंड के भीतर रूस ने ताबड़तोड़ 4 मिसाइलें दागी हैं, जिससे 1 मिनट के अंदर पूरा नजारा बदल गया। ऐसी तबाही शायद ही किसी ने देखी होगी, जो तस्वीरें यूक्रेन से सामने आई हैं। जून का महीना बहुत ज्यादा खूनी होने जा रहा है। रात भर हमले हुए कीव, खार्किव, निप्रो, ओदेसा, यूक्रेन के कई शहरों में गिरी पुतिन की क्रूज मिसाइल और बहुत ही घातक शाहिद ड्रोन। इन हमलों के बारे में ज़ेलेंस्की को पता था कि रूस बहुत बड़ा अटैक करने वाला है और अब इसकी तस्वीरें आने लगी हैं। निप्रोपेट्रोव्स्क में यहाँ एक जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। मलबे में ये महिला आधी दबी हुई है। स्टेट इमरजेंसी सर्विस की रेस्क्यू टीम उसे निकालने की कोशिश कर रही है। यहाँ मलबा बहुत ज्यादा है। कई इमारतें ऐसे ही हमले के बाद ढह गई। बहुत से लोग यहाँ दबे हो सकते हैं। खोजी कुत्ते भी लाए गए। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद ताबड़तोड़ अटैक करने शुरू कर दिए। लुहांस्क में एक यूनिवर्सिटी पर हुए हमले के बाद पुतिन बहुत ज्यादा गुस्सा है। Есть вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области. पुतिन बता रहे हैं कि यूक्रेन ने युद्ध का नया चैप्टर शुरू कर दिया है और इसकी सजा ज़ेलेंस्की को बराबर मिलेगी। रिफाइनरियों पर ड्रोन हमलों के बाद रूस के पास हमले तेज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यूक्रेन ने अपने ड्रोन के जरिए रूस के ऐसे ठिकानों पर अटैक शुरू किया है जो रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाते हैं। Сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске. И вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу. पुतिन की वार्निंग बता रही है कि जून में वो यूक्रेन को बहुत बड़ी सजा देने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी। और पश्चिम एशिया में हालात उस वक्त और तनावपूर्ण हो गए जब ईरान ने एक साथ कई बड़े हमले किए। बहरीन, कुवैत और इराक को निशाना बनाकर ये हमले किए गए। हालांकि कुवैत ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव किया और ईरान की मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया। इससे कुवैत में बड़ा नुकसान टल गया। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में तू मैं की नौबत आ गई है। खबर है कि ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को फटकार लगाई और उन्हें पागल तक कह दिया। तुम बिल्कुल पागल हो। अगर मैं न होता तो तुम अब तक जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है। इसी वजह से हर कोई इजराइल से भी नफरत करता है। डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति अमेरिका। हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। हमें जवाब देने का अधिकार है। बेंयामिन नेतन्याहू, पीएम इजराइल। यह बातचीत सुनकर कोई भी कहेगा कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि लेबनान को लहूलुहान करने में नेतन्याहू ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर नेतन्याहू बार बार लेबनान के अलग अलग शहरों पर
बम बरसा रहे हैं और खामियाजा वहां की आम जनता भुगत रही है। इधर नेतन्याहू की वजह से अमेरिका ईरान की डील पर भी असर पड़ा। नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ने गुस्सा कर नेतन्याहू को फोन किया। अमेरिका की वेबसाइट एजियोस का दावा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया और जमकर फटकारा। उन्होंने नेतन्याहू को क्रेजी यानी पागल तक बोल दिया और कहा कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम के लिए राजी हो जाए। इसके अलावा भी दोनों के बीच तीखी बहस का दावा किया गया और अंत में नेतन्याहू ने कहा कि ठीक है, बस ये पक्का कर लो कि सब कुछ ठीक से निपट जाए। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्होंने नेतन्याहू को बेरूत पर बड़े हमले से रोक दिया है और हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ने गोलीबारी रोकने पर सहमति जताई है। लेकिन असली खबर यह है कि लेबनान में सीज फायर की खबर से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकारा, पागल कहा और उन पर धौंस जमाई। जवाब में नेतन्याहू ने भी उन्हें खरी खरी सुनाई, यानी दोनों के बीच हॉट टॉक हुई। आसान भाषा में कहे तो जो ईरान जंग ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर शुरू की थी, आज वही ईरान जंग ट्रंप और नेतन्याहू के झगड़े की वजह बन गई है, क्योंकि ईरान बोल चुका है लेबनान में हमले हुए तो जंग होती रहेगी, फिर चाहे ट्रंप कितनी भी नाक क्यों न रगड़ ले। तो ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में जमकर झगड़ा हुआ है। ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल तक कह दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू से दो टूक कहा है कि ईरान हमें एक लेटर देने वाला है और तुम लेबनान पर हमले कर रहे हो। ट्रंप ने धमकी देते हुए बेरूत पर होने जा रहे इजरायली हमले को रुकवा दिया है। ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका के साथ सीक्रेट डील करने जा रहे हैं और इजरायल को इसकी भनक लग गई। इजराइल पिछले 90 घंटों से लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर इसलिए इतने भीषण और भयानक हमले कर रहा है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन का सीज फायर टूट जाए और अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। क्या इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान पर हमले रोके जाएं? इसीलिए उसने लेबनान के बेरूत समेत 5 शहरों पर तूफानी हमले करते हुए हिजबुल्लाह के गढ़ ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है। क्या इजराइल के इन हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए हैं? अमेरिकी मीडिया एक्सियोस, अरब मीडिया अल जजीरा और अमेरिकी संस्था ISW ने पेंटागन और वॉशिंगटन के सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की टेलीफोन पर बेहद तीखी बहस हुई है, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू पर भड़कते हुए कहा है कि लेबनान पर इजराइल के जरूरत से ज्यादा तूफानी हमले सीज फायर तोड़वा सकते हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को एहसान फरामोश तक कह डाला है और दावा किया है कि इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत बढ़ रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं इजराइल क्यों नहीं चाहता है कि ईरान से युद्ध बंद हो, इजराइल क्यों नहीं चाहता है कि हिजबुल्लाह पर हमले बंद हों